बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए। और मुश्किल वक्त है, कोविड-19 2020 अब जा रहा है, लेकिन इस 2020 के साल में बहुत ज़्यादा फासले हो गए। और अब भी यही कहा जा रहा है कि जनाब अगर अपने आप को साउंड और सिक्योर करना है तो फासलों को बरकरार रखें, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए SOPs का ख्याल रखें, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं। और पिछली वीडियो में एक दोस्त ने मुझसे ये कहा कि जब आप अगली वीडियो बनाएं तो ये ज़रूर कहिएगा। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो हमारे देखने वाले हैं वो अब ये नहीं कह सकते कि जनाब मैं आपके मैसेज को रीड नहीं करता। हालांकि मैं जब भी आप लोगों के मैसेज को रीड करता हूँ तो आई विल ट्राई डू माई बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई भी करूँ। तो ये मेरा और आपका एक ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ किसी तरह बना रहना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि दो चार लफ्ज़ कह के मैं खामोश हो गया, वो मुस्कुरा के बोले बहुत बोलते हो तुम। तो बोलना तो हमारा काम है, अगर बोलेंगे नहीं तो फिर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे कैसे। लेकिन हमारा काम साथ साथ ये भी है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करें और वो चीज़ें बताएं जो शायद आप लोग जानना चाहते हैं। अब तस्वीर के दो रुख होते हैं, मुस्बत भी होता है, मनफी भी होता है। और जब मनफी पहलू की तरफ हम आते हैं तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, यार आप बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं, यार आपने यार बड़ी नेगेटिव जो है वो नेगेटिविटी फैलाई हुई है। लेकिन बात दरअसल ये कि जब कुछ पॉजिटिव होगा ही नहीं, और हमारा काम तो आपको न्यूज़ बताना है, हमारा काम तो आपको हकाइक से आगाह करना है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जनाब अगर कुछ पॉजिटिव नहीं है तो हम उसको जो है वो कैसे नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बनाकर पेश कर सकते हैं। अब हर किसी का अपने अपने अंदाज में गुफ्तगू करने का तरीक़ाकार होता है। और कुछ लोग होते हैं वो खामोश तमाशाई बने रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। और ये ज़िंदगी का हुस्न है और ज़िंदगी इसी तरह जो है वो आगे बढ़ती है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरान न्यूजीलैंड 2020 की बात करते हैं तो क्या ये एक डरावना ख्वाब होगा? क्या ये एक ऐसी सीरीज़ होगी जो कि हमारी क्रिकेट के लिए हिला देने वाली होगी नताइज के एतबार से? तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना खौफ में मुब्तला होने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि अगर 2 साल में मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की हम बात करते हैं तो 2 साल में तो ये टीम अवे सीरीज़ जीती नहीं है। और खुदा ना ख्वास्ता अगर न्यूजीलैंड में भी कुछ ऐसे ही नताइज का आपको सामना करना पड़ता है तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। बात दरअसल ये है कि अगर आपने अच्छी तैयारी की हो, अगर आप अच्छे अंदाज में अपने आप को प्रोटेक्ट करके सेफ गार्ड करके मुकाबलों के लिए तैयार हों, लड़ते हुए हारे हैं, तो शायद किसी को कोई अफसोस होगा ही नहीं। जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। और इस वक्त हकीकत यह है कि जिस टाइप की क्रिकेट न्यूजीलैंड की टीम अपने मैदानों पर खेल रही है तो शायद उसको हैंडल करना, उसको टैकल करना, उसको उसके मैदानों पर धूल चटाना इतना आसान होगा नहीं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और हमारी टीम जीतने की अहलियत रखती है क्योंकि हमारी टीम ये वही टीम है जिसको हम ग्रीन शर्ट्स कहते हैं। ये मुख्तसर फॉर्मेट की T20 क्रिकेट में नंबर 1 टीम भी रही है। लेकिन आपको जीतने के लिए कम से कम गलतियां करनी होगी, क्योंकि मुख्तसर फॉर्मेट की T20 क्रिकेट में आपके पास पलट कर झपटना, झपट कर पलटना ये मौका होता नहीं है। आप जितनी कम से कम गलतियां करेंगे उतना आपका आगे जाने का उतना ही चांस जो है वो मौजूद होगा। तो पहला पड़ाव टीम पाकिस्तान ने अब मुकाबलों के लिए जो है वो ऑकलैंड में डाला है। 2015 में मेरा ऑकलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ था और ऑकलैंड के जिस मैदान पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान ये पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। अब वैसे तो ये मैदान हमारे लिए अगर तारीख़ के एतबार से बात करें तो 28 साल पहले यहाँ पर हमने मोइन खान ने छक्का लगाया था और हमने न्यूजीलैंड को जो है वो एक ऐसी टीम जो कि वर्ल्ड कप जीतने का प्लान कर रही थी उसको सेमीफाइनल में जो है वो आंसुओं से रुला दिया था। तो जब 2015 में मैं गया था यहाँ पर वर्ल्ड कप 2015 में, तो हमारा जनूबी अफ्रीका के साथ मैच था और उस मैच में भी हमने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। सरफराज अहमद उस मैच में 6 कैच लेने में कामयाब रहे थे, 49 रन उन्होंने किए थे और वो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी बने थे। और उनको आखिरी लम्हे पर यह कहा गया था कि जी आपने इनिंग का आगाज़ करना है।
मरता क्या ना करता, और सरफराज अहमद से पहले खेल रहे थे उमर अकमल, उनकी जगह सरफराज को मौका मिला और सरफराज ने बहुत अच्छा चिप इन किया और उसके बाद एडिलेड में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी भी स्कोर की। लेकिन एक बात बता दूं कि ऑकलैंड के पहले मैच में सरफराज अहमद आपको विकेटों के पीछे दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि रिजवान ये जिम्मेदारी निभाएंगे। कप्तान के हवाले से हमारे लिए बुरी खबर है, और वो ये है कि हमारे जो टेस्ट, वनडे और T20 के न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन थे बाबर आजम साहब, वो अपने दाएं हाथ का अंगूठा ज़ख्मी हो जाने की वजह से इस T20 सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। और इसके लिए कहा जा रहा है कि जनाब क्वींस टाउन में जो सहूलियात थी, जो पिचेस हमें दी गई थी, वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि बैटिंग करते हुए जो है वो बाबर आजम ज़ख्मी नहीं हुए। थ्रो डाउन जब वहाँ पर वो कर रहे थे तो उनके एक अंगूठे पर बॉल लगा, और अंगूठे पर बॉल तो इमामुल हक के भी लगा है। और इमामुल हक का इसलिए मसला नहीं है कि वो तो टेस्ट टीम के प्लेयर थे, वो बहरहाल टीम के साथ रहेंगे। 12 दिन कहे गए हैं इमाम के लिए भी और बाबर आजम के लिए भी। 12 दिन का मतलब ये है कि बाबर आजम के लिए ये T20 सीरीज़ जो है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है। अब आ जाते हैं आपके नए कप्तान शादाब की तरफ। उनका पट्टा जो था वो खिंच गया था, और उसकी वजह से उनकी जगह उस्मान कादिर को खिलाया था पाकिस्तान टीम में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 3 T20 मैचों में, और उन्होंने क्या कमाल प्रदर्शन किया था। बॉल बड़ा अच्छा डाल रहे थे, और जिम्बाब्वे के जो खिलाड़ी हैं वो गुगली को, फ्लिपर को, लेग ब्रेक को कुछ इतना अच्छा खेल नहीं पाते, और वो उस्मान कादिर के बिछाए गए जाल में मुकम्मल तौर पर फंस गए थे। और उस्मान कादिर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मुझे बड़े याद आते हैं। 1 साल हो गया उनको इस दुनिया से गए हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन अब्दुल कादिर साहब, जिनको बाऊजी कहते थे, और वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उस्मान कादिर, अगर मैं ये कहूँ कि अपने बाप का लगाया हुआ एक पौधा है, और अपने बाप के नाम की वजह से आज जहाँ पर मौजूद हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और अगर आज उस्मान कादिर टीम में मौजूद हैं तो उसकी एक वजह मरहूम अब्दुल कादिर साहब भी हैं। बहरहाल जनाब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। आज उनका नाम आया है तो आप भी उन्हें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। असल में मसला ये है कि हम दुनिया में ज़िंदा लोगों की कदर कम करते हैं। जब लोग दुनिया में नहीं रहते उनके लिए बड़े अच्छे अच्छे बातें हम लोग करते हैं, बड़े ज़मीन आसमान के हम कलाबे मिला देते हैं। लेकिन अब्दुल कादिर साहब के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा, और किसी दिन करेंगे अब्दुल कादिर साहब के हवाले से भी आपसे बातें, और अब्दुल कादिर साहब के हवाले से कुछ यादों को शेयर करेंगे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड के इस दौरे की हम बात करते हैं, जहाँ पहले 14 दिन क्वारंटीन में गुजारे, क्राइस्ट चर्च में खिलाड़ियों ने होटल के कमरों में बंद रहे, और उसके बाद 3 टाइम का खाना कमरे के दरवाजे से उठाते थे, दरवाज़ा खोलते थे, दरवाज़ा बंद करते थे। एक अजीब व गरीब किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे थे। क्वींस टाउन में बनती हैं फिल्में वैसे, और बहुत ही खूबसूरत मुकाम है, और वो कहते हैं ना सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। अमूमन यहाँ पर कहते हैं कि जी डॉक्टर कोई बीमार हो जाता है, उसको कहते हैं भाई जी आप चले जाएँ, मरी चले जाएँ, आप जिस जगह पर भी रहते हैं, कहते हैं ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पर आपको ज़रा ताज़ा हवा मिले। तो आप क्वींस टाउन आप अगर जाने का सोच रहे हैं, उसके लिए जेब में पैसे होने चाहिए, क्रेडिट कार्ड आपका तगड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आप यकीन माने, अगर आप क्वींस टाउन गए ना तो आप खुश होकर वापस आएंगे। और वाकई अगर सेहत अफ़ज़ा मुकाम की हम बात करते हैं तो आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि पाकिस्तान टीम वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, और पहाड़ों के बीच में से जो है वो ऐसा लग रहा था कि जहाज़ जो है वो खिलाड़ियों के सर पे किसी ने रख दिया है। तो ऐसे खूबसूरत मनाजिर जो हैं, अब मैं फ़िल्मों के यहाँ पर आपको नाम लेने लगूँ कि जो फिल्में क्वींस टाउन में बनी है, तो फिर आप बोलेंगे वाह भाई ये तो वीडियो जो है वो फिल्मों में बन गई। चले फिर किसी दिन बात कर लेंगे। लेकिन बहरहाल अगर हम न्यूजीलैंड के दौरे की बात करें तो कमरे में बंद होकर भी खिलाड़ियों ने 14 दिन गुजार लिए, कमरे से बाहर सेहत अफ़ज़ा खूबसूरत मनाजिर देखकर भी खिलाड़ियों ने दिन गुजार लिए। अब दिन गुजारना है खिलाड़ियों को क्रिकेट के मैदान में, और क्रिकेट के मैदान में गेंद और बल्ले की तालमेल में जो बाजी ले गया वही सिकंदर है। और फिलहाल तो न्यूजीलैंड के लिए मामला यह है कि मिचेल सेंटनर जो है बाएं हाथ से स्लो गेंद डालने वाले बॉलर, वो न्यूजीलैंड को पहले मैच में टॉस के लिए एज ए कैप्टन अवेलेबल होंगे। और बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, और कोई डरने की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बाबर आजम का अंगूठा दाएं हाथ का जो है वो ज़ख्मी हो गया है, लेकिन शादाब खान के हवाले से खबरें ये हैं उनका पट्टा जो है वो कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन इस हद तक काबिल है कि वो मैच में पाकिस्तान टीम को लीड करते हुए आपको दिखाई देंगे। 6 टेस्ट मैच, 43 वनडे और 43 T20 मैचों में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने वाले एक उभरते हुए नौजवान ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम के नए कप्तान की हैसियत से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे।
ان کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں. اور نیوزی لینڈ کے دورے میں ابھی ٹیم کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوئی نہیں ہیں. پاکستان ٹیم نے برا وقت دیکھا ہے نیوزی لینڈ میں, کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آئے, کوارنٹین میں کھلاڑی گئے, پھر پریکٹس کی سہولیات کی کہانی وہ اپنی جگہ. کھلاڑیوں کو جو ہے وہ کوئنس ٹاؤن کی ایسی پریکٹس پچز کے اوپر جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی وہ مکمل طور پر ہموار نہیں تھیں, کچھ غیر ہموار پچز تھیں, کھلاڑیوں کو گیندیں بھی لگتی ہیں پریکٹس میں گیندیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ اس چیز کو آپ اتنا ہوا بنا رہے ہیں, اتنا واویلا مچا رہے ہیں, تو بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی سائیڈ میچ ہو رہا تھا انڈیا کا آسٹریلیا میں, تو وہاں پر بھی ایک ڈرائیو لگا اور بالر کے سیدھا گیند آ کر جو ہے وہ سر پر لگا. وہ لکیر ہے, تو کھیل میں تو بال لگ جاتی ہے, کھیل میں کھلاڑی زخمی بھی ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بابر اعظم کے لیے تو ہماری نیک خواہشات ہیں کہ بابر اعظم جو ہے وہ ٹیسٹ میچ کے لیے ہماری ٹیم کو دستیاب ہوں, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ٹیسٹ میچ سے صرف ایک دن پہلے جو ہے اپنے 12 دن کا جو ایک پیریڈ ہے اپنے انگوٹھے کے فریکچر کا اس کو کمپلیٹ کریں گے, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اگلے ہی دن جو ہے وہ گلوز پہن کر ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیم کی کپتانی کے لیے میدان میں اتر جائیں. آئی تھنک اٹس ٹو ڈیفیکلٹ فار بابر اعظم, بٹ ہوپ فار دا بیسٹ. اور دیکھیں, یہ فیصلہ تو ڈاکٹرز نے کرنا ہے, یہ فیصلہ تو بابر اعظم نے کرنا ہے کہ وہ کھیلنا چاہتے ہیں ٹیسٹ میچ, نہیں کھیلنا چاہتے, تو یہ تو آنے والی بات ہے. لیکن یہ جو خبریں چل رہی ہیں نا کہ جی بابر اعظم نہیں ہے تو شاداب بھی نہیں ہے, تو پھر حفیظ کپتانی کریں گے, سرفراز کپتانی کریں گے, یا پھر عماد وسیم کپتانی کریں گے. کہنے تھے جو لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں, لیکن فی الحال جو میرے پاس خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاداب جو ہیں وہ اوکے ہے, انہوں نے ٹریننگ بھی شروع کر دی ہے, آکلینڈ پاکستان ٹیم پہنچ چکی ہے اور 18 تاریخ کے میچ کے لیے تیار ہیں. تو آپ بھی ہے نا تیار. چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کی محبت, آپ کے خلوص, آپ کی چاہت کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ونس اگین آپ کا تھینک یو ویری مچ. یہی خلوص, یہی چاہت, یہی محبت ہمارے اور آپ کے درمیان رہنی چاہیے. فی الحال سید یحییٰ حسینی آپ سے اجازت چاہے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.